हिंसा के बीच कांग्रेस कार्यकर्ता देवदीप चटर्जी की कथित हत्या का मामला तूल पकड़ चुका है, जिस पर राहुल गांधी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं और इसे लोकतंत्र पर हमला बताया है। दरअसल पश्चिम बंगाल के आसनसोल में चुनाव बाद हिंसा की एक कथित घटना ने सियासी माहौल को गरमा दिया है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता देवदीप चटर्जी की बेरहमी से हत्या का मामला अब राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए सीधे तौर पर सत्ताधारी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी पार्टी पर निशाना साधा है और इसे लोकतंत्र पर हमला बता दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये घटना पश्चिम बंगाल के आसनसोल क्षेत्र में चुनाव के बाद हुई है, जहां कांग्रेस का ये दावा है कि उनके देवदीप चटर्जी पर कथित रूप से टीएमसी से जुड़े लोगों ने हमला किया। बताया जा रहा है कि जब वो रात के समय घर लौट रहे थे तभी उनके साथ मारपीट की गई, जिसमें उन्हें गंभीर चोट भी आई है और बाद में उनकी मौत हो गई। देवदीप चटर्जी को कांग्रेस उम्मीदवार प्रसन्नजीत पोई तांडी का करीबी सहयोगी बताया जा रहा है। इस घटना के बाद स्थानीय कांग्रेस नेताओं और समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए पुलिस चौकी का घेराव भी किया। इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर कहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता देवदीप चटर्जी की चुनाव बाद टीएमसी से जुड़े गुंडों द्वारा की गई हत्या बेहद निंदनीय है। शोकाकुल परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं है। पश्चिम बंगाल में आज लोकतंत्र नहीं टीएमसी का गुंडा राज चल रहा है। वोट के बाद विरोधी आवाजों को डराना, मारना, मिटाना, यही टीएमसी का चरित्र बन चुका है। कांग्रेस की राजनीति कभी हिंसा पर नहीं टिकी और ना कभी टिकेगी। हमने भी अपने कार्यकर्ता खोए हैं, फिर भी हमने हमेशा अहिंसा और संविधान का रास्ता चुना है। यही हमारी विरासत है, यही हमारा संकल्प। मांग स्पष्ट है, सभी दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी हो, कठोरतम सजा मिले और देवदीप के परिवार को पूर्ण सुरक्षा और मुआवजा सुनिश्चित किया जाए। भारत की अहिंसक परंपरा को कलंकित करने वाली इस राजनीति के सामने हम झुकेंगे नहीं, न्याय लेकर रहेंगे। हालांकि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के नेताओं ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि उनकी पार्टी का इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। वहीं पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आगे की जांच जारी है। इस घटना का एक कथित सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें मारपीट की तस्वीरें देखे जाने का दावा किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है, जबकि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। अगर व्यापक संदर्भ में देखें तो ये घटना उस समय सामने आई है जब राज्य में चुनावी माहौल अपने चरम पर है। दिलचस्प बात यह है कि मतदान के दौरान बड़े स्तर पर हिंसा की कोई बड़ी घटना दर्ज नहीं हुई थी, लेकिन चुनाव के बाद ऐसी घटनाएं सामने आना कई बड़े सवाल खड़े करती है। इस पूरे मामले ने एक बार फिर यही बहस छेड़ दी है कि क्या चुनाव खत्म होने के बाद भी राजनीतिक हिंसा का दौर जारी रहता है और क्या लोकतंत्र की असली परीक्षा वोटिंग के दिन नहीं बल्कि उसके बाद होती है। आखिर में बात सीधी सी है, चुनाव सिर्फ वोट डालने तक सीमित नहीं होते बल्कि उसके बाद का माहौल ही असली लोकतंत्र की तस्वीर दिखाता है। अगर एक कार्यकर्ता अपनी जान गंवा देता है और पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाती रहती हैं तो सबसे बड़ा नुकसान भरोसे का होता है। राहुल गांधी के आरोप हो या ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का खंडन, सच्चाई आखिरकार जांच से ही सामने आएगी। लेकिन आम लोगों के मन में जो डर बैठता है वो आसानी से नहीं जाता। सवाल ये नहीं है कि कौन सही है, सवाल ये है कि क्या राजनीति इतनी कड़वी हो चुकी है कि इंसान की जान भी उसमें एक मुद्दा भर रह जाए। क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत, जनता का भरोसा, धीरे धीरे कमजोर पड़ता जाएगा। फिलहाल नजर इस बात पर है कि जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है और क्या पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाता है या ये मामला भी सियासी बयानबाजी तक सीमित रह जाता है। आप इस मामले पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर दें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।